एक ऐसा मंदिर जहाँ पे प्रसाद ना कम पड़ता है न ज़्यादा बचता है। एक ऐसा मंदिर जिसका ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान स्वयं जीवित रूप में विराजमान है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। हम जगन्नाथपुरी के बारे में जानेंगे, उसकी कहानी जानेंगे और उस जगन्नाथपुरी से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में जानेंगे। तो जगन्नाथ टेम्पल की ये स्टोरी जाकर कनेक्ट होती है द्वापर युग के आखिरी चरण से, जब श्री कृष्ण जी के अंगूठे पे एक शिकारी बाण मार देता है और श्री कृष्ण जी वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तब ये सूचना मिलती है पांडवों को जाकर और सारे पांडव द्वारका आते हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करने लगते हैं और श्री कृष्ण जी का पूरा देह 5 तत्वों में मिल जाता है, परंतु उनका दिल 5 तत्वों में नहीं मिलता। ये देखकर 5 पांडव बड़े हैरान होते हैं और उसके बाद अर्जुन और बाकी चारों भाई मिलकर उस हृदय को एक लकड़ी में डालकर समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। अब ये कहानी आती है राजा इंद्रद्युम्न के पास। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार रात में जब राजा इंद्रद्युम्न सो रहे होते हैं, उनके सपने में विष्णु जी आते हैं और आकर कहते हैं कि आपको समुद्र किनारे एक लकड़ी मिलेगी जिससे आपको एक प्रतिमा बनानी है। अब विष्णु जी की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र किनारे आते हैं और उनको वही लकड़ी मिलती है जो अर्जुन ने विसर्जित की थी श्री कृष्ण जी का हृदय रखकर। अब वो लकड़ी लेकर राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में आ जाते हैं वापस, और वहां पर आकर वो उस लकड़ी के ऊपर सारे कारीगरों को काम करने के लिए कहते हैं। राजा के सारे कारीगरों के सारे औजार खराब हो जाते हैं, परंतु उस लकड़ी पर एक खरोच भी नहीं आती। यही सेम चीज अगले कई दिनों तक रिपीट होती रहती है, सारे औजार खराब होते रहते हैं। तभी वहां पर विश्वकर्मा जी आते हैं और विश्वकर्मा जी आकर राजा से कहते हैं कि मुझे ये लकड़ी दीजिए और मैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे 21 दिन तक कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद विश्वकर्मा जी मंदिर के अंदर लकड़ी लेकर चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। अब लगातार विश्वकर्मा जी काम कर रहे होते हैं और सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब 21 दिन पूरे होंगे, परंतु जो राजा की रानी होती हैं वो व्याकुल होकर 12वें-13वें दिन में ही उस मंदिर के फाटक को खोल देती हैं और वहां पर एक दृश्य दिखता है जहां पर 3 मूर्तियां रखी होती हैं। उनमें से एक मूर्ति होती है भगवान जगन्नाथ जी की, एक मूर्ति होती है सुभद्रा की और एक मूर्ति होती है बालभद्र की। परंतु अभी तक मूर्तियों पर काम पूरा नहीं हुआ था, अभी भी कुछ दिन बाकी थे, परंतु ये शर्त टूटने की वजह से विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज भी जगन्नाथ टेम्पल में रखी वो तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर 18 बार मेजर हमले हुए हैं। इन हमलों में जगन्नाथ टेम्पल की तीनों रखी हुई मूर्तियां कई बार मंदिर से बाहर ले जाई गई, गुफाओं में छुपाई गई, जमीन के अंदर गाड़ी गई। एक बार ये मूर्तियां जगन्नाथ टेम्पल से बहुत दूर एक गुफा में 140 साल के लिए छुपाई गई, परंतु हजारों सालों में ये मल्टीपल अटैक्स के बाद भी ये मूर्तियां आज भी जगन्नाथ टेम्पल में सुरक्षित हैं। तो हमने जगन्नाथ जी की बैक स्टोरी तो जान ली कि वो कैसे फॉर्म हुए, कैसे उनकी मूर्ति बनी। अब हम जानेंगे कि जगन्नाथ टेम्पल से जुड़े रहस्य, बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनक्लियर्ड है, किसी को पता नहीं है उसका रीज़न क्या है। अब हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला जो है वो ये है कि हर 12 साल में जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो बदली जाती है। जगन्नाथ जी का जब मूर्ति का बदलने का प्रोसेस होता है तो एक नई मूर्ति बनाई जाती है। उसमें फिर जब वो टाइम आता है जब जगन्नाथ जी के अंदर रखे हुए दिल, श्री कृष्ण के जीवित दिल को निकाल कर एक नई मूर्ति में डालने का समय आता है, तब पूरे उड़ीसा में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दिया जाता है और साथ ही साथ में फोर्सेस होते हैं वहाँ पे तैनात रहती ताकि कोई अंदर ना जा सके। एक स्ट्रिक्ट आदेश होता है कि कोई भी उस चीज़ को नहीं देखेगा, उस एनर्जी जो चीज़ उस मूर्ति से निकाली जा रही है, कृष्ण जी का दिल, उसे कोई नहीं देख सकता। और ये भी कहा गया कि जिसने भी उस चीज़ को देखने की कोशिश की है उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो भी पुजारी ये कार्य करने जाते हैं उनके आंखों में एक मोटी
पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स मोटे मोटे दिए जाते हैं ताकि वो फील भी ना कर सके। जिन पुजारियों ने ये कार्य करा है उनका एक्सपीरियंस क्या था, तो उनके एक्सपीरियंस यह था कि उन्होंने यह बताया, वो जब ये कार्य कर रहे थे, उन्होंने जब उस पदार्थ को उसके अंदर से निकाला तो उनको एक जीवित चीज़ का अनुभूति हुआ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर उनको फील हो रहा था, एक एनर्जी फील हो रही थी और वो हिल रहा था। उन्होंने ये सारे एक डिस्क्रिप्शन दिया उन सब ने कि उनको कैसा फील हुआ। मंदिर पे लगा सुदर्शन चक्र, यह चक्र 1 टन भारी और 20 फीट ऊपर है। आप पूरी सिटी में से कहीं से भी अगर इस चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये चक्र आपकी तरफ फेस कर रहा है और ये बहुत अचंभा वाली बात है और इसका पता आज तक कोई लगा नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम 360 डिग्री में से किसी भी एंगल से देखते हैं तो चक्र हमें ही क्यों देखता होता है। मंदिर नो फ्लाई जोन है, ना मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया और ना ही कोई प्लेन जाती है और ये नो फ्लाई जोन किसी भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं करा है, ये डिवाइन पावर ने डिक्लेयर करा है। आप मंदिर के ऊपर कोई भी बर्ड उड़ती हुई नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल का इतना डिटेल्ड और प्लान्ड स्ट्रक्चर है कि आपको कभी उसकी परछाई दिखेगी ही नहीं, चाहे आप दिन के किसी भी समय आए। अब मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो आपको सच में शॉक कर देगी। जगन्नाथ टेम्पल में 4 डोर्स हैं और उनमें से जो मेन डोर है उसका नाम है सिंहाद्वारम। आप जब सिंहाद्वारम डोर से जो मेन डोर है वहां से जब आप एंट्री लेंगे तो आपको बहुत साफ साफ आसपास के समुद्र की लहरें और आवाजें सुनाई देंगी, परंतु द मोमेंट आपने यू टर्न लिया और आप वापस बाहर जाने लगे आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और ये बहुत अचंभा वाली बात है कि आप जब अंदर जा रहे हैं सेम डोर से सेम पास से तो आपको आवाज़ आ रही है, पर जैसे आप उल्टा मुड़ते हैं और बाहर जाने लगेंगे आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल में जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। लकड़ी से जलाई गई आग पर मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और ये मिट्टी के बर्तन 7 रखे जाएंगे एक के ऊपर एक स्टैक में। बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि जो सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन है मिट्टी का 7वां टॉप वाला, वो सबसे पहले पकता है, जबकि नॉर्मली ये होना चाहिए कि जो सबसे नीचे आग के पास बर्तन है वो पहले पकना चाहिए। और इन बर्तनों में बना हुआ प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, जैसे जैसे मंदिर के बंद होने का समय आता है, चाहे किचन में कितना भी प्रसाद रखा हो वो अपने आप ख़त्म होने लगता है और जैसे मंदिर बंद होता है आपको एक छोटा सा दाना भी नहीं मिलेगा प्रसाद का जो बच जाए, जो एक्स्ट्रा बचे। हमारे जगन्नाथ जी सिर्फ भारत में ही नहीं माने जाते हैं, ये पूरे देश पूरी दुनिया में माने जाते हैं। इसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि हर साल होने वाले रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में पूरा देश नहीं पूरी दुनिया शामिल होती है। दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत प्रेम पूर्वक उनका रथ यात्रा निकाला जाता है और उनकी भक्ति की जाती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके पास जगन्नाथ जी के रिलेटेड कोई भी मिस्ट्रीज हो, कोई कहानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लोगों तक पहुंचाएं अपनी बातों को और साथ ही साथ में हमारे स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में हमारे भगवद गीता चैनल इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो करें। जय जगन्नाथ।